भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 469 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज इसी पर चर्चा होगी। आज का विषय 469 आईपीसी। इससे पहले मैंने आपको 468 आईपीसी के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको इसकी सिंपल और शॉर्ट परिभाषा बताने जा रहा हूँ। फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ हार्मिंग रिपुटेशन, मतलब किसी की पहचान, किसी की रिपुटेशन यानी क्या, किसी की ख्याति को बर्बाद करना, हानि पहुँचाना, नुकसान करना, उसकी ख्याति को बर्बाद कर देना। जो शोहरत उसने प्राप्त की है, अपनी मेहनत से कामयाबी प्राप्त की है, उसको बर्बाद करना। यानी फोर्जरी, कैसी फोर्जरी? हार्मिंग रिपुटेशन, यानी किसी की पहचान को मिटाने की कोशिश करना या ख़त्म करने की कोशिश करना या बदनाम करने की कोशिश करना। ऐसी फोर्जरी के बारे में धारा 469 आईपीसी के बारे में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि फर्जी बाड़ा करना, किसी की ख्याति को ख़राब करने के लिए फर्जी बाड़ा यानी ऐसी अफवाह फैलाना या कोई फ़र्ज़ी ऐसा काम करना कि किसी के नाम को ख़राब कर देना, किसी के कोई ऐसी जो शोहरत है उसको क्षति पहुंचाना। तो क्या कहेंगे? 469 आईपीसी का अपराध। यानी उसने क्या किया, किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा किया तो क्या किया? 469 आईपीसी का अपराध किया। मतलब कोई व्यक्ति कूट रचना इस आशय से करेगा कि वो दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो भी है जिसकी कूट रचना की जाती है, वो किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करे या ये जानते हुए उसका उपयोग करेगा कि वो गलत कर रहा है। यानी इससे किसी की ख्याति खराब होगी, किसी की कोई ऐसी शोहरत जो वो पाए हुए है वो बर्बाद होगी। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो क्या करता है? अपराध करता है, 469 आईपीसी का अपराध करता है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि जैसे मान लिया कोई ब्रांड है, कोई ब्रांडेड चीज़ है, ब्रांडेड कोई ऐसा कोई भी चीज़ है, यानी मान लिया ब्रांडेड जूता है, कोई उसका बड़ा नाम है, बहुत ही उसकी ख्याति है उस कंपनी की, कोई भी नाम से है, और उसी नाम से उसी की शक्ल का किसी ने नकली ब्रांड यानी नकली ब्रांड बना लिया। यानी हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कौन सा ब्रांड बना रहा है, लेकिन कोई भी ब्रांड, आप सोच लीजिए तमाम ब्रांडेड चीज़ें आती हैं जो कंपनियां बड़ी बड़ी बनाती हैं और उनका बड़ा नाम है और वो बहुत बिकती हैं, और किसी नामवर कंपनी के ब्रांड को किसी व्यक्ति ने नकली बना लिया फर्जीवाड़ा करके, और वैसे ही उसी की तरह के जो उसमें स्टिकर लगे होते हैं या लिखा होता है वो सब लिख दिया, और उसने कहा कि ये उस ब्रांड का जूता है, और उसने किसी को सस्ते दामों में वो जूता बेचा। लेकिन जब उसने उस जूते का इस्तेमाल किया तो वो जूता 4 दिन में ही ख़राब हो गया। जब वो ख़राब हो गया तो उसने क्या करा? उस असली आदमी को, जो असली ब्रांड है, उस ब्रांड की उसने बदनामी करी। उसे लेने वाले ने क्या किया? वो यही समझा कि ये जूता जो मैंने लिया था और ये एक बहुत बड़ी कंपनी का था। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे रेड चीफ का बनाया उसने। रेड चीफ ब्रांड बहुत नामी ब्रांड है और उसने उसे बना दिया उसी शक्ल सूरत का और सस्ते पैसों में बेच दिया, और वो ख़राब हो गया। तब वो ख़राब हो गया तो फिर बदनामी किसकी हुई? रेड चीफ कंपनी की बदनामी हुई। इसी तरह से अगर कोई और भी चीज़ जो ब्रांडेड चीज़ है या नामी चीज़ है या कोई और भी दस्तावेज़ इस तरह का कूट रचना करके बनाता है, या मान लिया किसी ने कहा
किसी दूसरे व्यक्ति से कि मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवा दूंगा और उसमें कोई गारंटी, किसी तरह की ज़मानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 1 लाख रुपया लोन मैं बिना ज़मानत के तुम्हें 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख, जो भी उसने कहा, उसे प्रलोभन दिया कि हम आपको दिला देंगे लोन और आप हमें अपने कागज़ दीजिए। उसने कागज़ मांगे उससे और कहा कि हमें 2000 रुपये फ़ाइल बनाने के लिए दीजिए। तो बहुत से लोगों ने लोभ लालच में आके उसको 2-2 हज़ार रुपये दे दिए और अपने कागज़ दे दिए। उसने क्या करा, किसी भी बैंक का एक फ़र्ज़ी फ़ाइल बना के उसने क्या किया, उनको लोन दिलवाने के नाम से एक फ़र्ज़ी फ़ाइल बना के दे दी। बाद में पता क्या चला कि ये तो इस नाम की कोई बैंक है भी नहीं, या बैंक है लेकिन ये कागज़ नकली बना दिए उसने। ये बैंक में जब वो लेके फ़ाइल जाता है तो बैंक वाले कहते हैं कि ये तो भाई हमारे यहाँ का कोई कर्मचारी ही नहीं है और ना ही हमारे यहाँ से कोई फ़ाइल बनाई गई है, ये सब फ़र्ज़ी कागज़ हैं, फ़र्ज़ी बाड़ा है, आपको लोन नहीं दिया जा सकता है। तो क्या किया उसने, हार्मिंग रिपोर्टेशन, यानी उस बैंक का रिपोर्टेशन जो एक बहुत ही ख्याति प्राप्त बैंक है उसका रिपोर्टेशन उसने ख़राब कर दिया। वो कोई भी किसी नाम की बैंक हो, कोई सी बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक हो या वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, उस बैंक का उसने क्या किया, नाम ख़राब कर दिया और उसने धोखा दिया। उसको धोखा दे के उससे रुपया हड़प लिया और उसको फ़र्ज़ी फ़ाइल बना के बैंक लोन की ये कह के दे दी कि तुमको इस फ़ाइल पर बैंक 5 लाख 2 लाख या जो भी बताया वो रुपया बिना किसी गारंटर के, बिना किसी ज़मानतों के, बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक तुमको दे देगा, लेकिन उनको रुपया नहीं मिला। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, धारा 469 यानी 469 IPC अट्रैक्ट होगी और इसके साथ और भी धाराएं ऐड होंगी, वो भी ईजाद होंगी। जिस तरह का उसने इस कागज़ इस्तेमाल किया हो उसके साथ जिस तरह की और भी अपराध बनता होगा वो भी इसमें धाराएं, सेक्शंस जो हैं वो भी इसमें लग जाएंगी। और इस पर सज़ा की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें क्या सज़ा है। 469 IPC में 3 वर्ष तक की सज़ा और प्लस फ़ाइन दोनों हैं। दोनों भी हो सकते हैं, अगर दोषी करार दिए गए तो दोनों भी हो सकते हैं, वरना एक सज़ा तो आपको मिलना ही मिलना है, या तो कारावास की सज़ा या फ़ाइन। और अगर दोषी करार दिए और अदालत को निगाह में आप ऐसे दोषी पाए गए कि आपको दोनों सज़ाएं दी जाना चाहिए, तो अदालत आपको दोनों सज़ाएं यानी कारावास की भी सज़ा देगी और आर्थिक दंड की भी सज़ा आपको दे सकती है। तो इसके साथ जो अगर और सेक्शन लगी हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो और सेक्शन जो लग जाती हैं वो उस हिसाब से देखी जाएंगी। इसके अलावा ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है, पुलिस आपको बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती इसमें, इसलिए कि ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया तो आपको ज़मानत आसानी से मिल जाएगी। और अगर पार्टियां ये चाहें कि आपस में समझौता कर लें तो इसमें समझौता नहीं हो सकता। ये अदालत की मर्ज़ी के बिना ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी गैर समझौता योग अपराध है। गैर समझौता योग अपराध होने की वजह से पार्टियां आपस में चाहें तो समझौता नहीं कर सकती। 469 IPC बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर इसके साथ कोई दूसरी ऐसी धाराएं लग गई जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो तो फिर क्या होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। फिर बिना जेल जाए आपकी ज़मानत नहीं होगी। जेल जाने के बाद ही अदालत कुछ फ़ैसला करेगी, आपको जेल अवश्य जाना पड़ जाएगा। इसके साथ अगर दूसरी सेक्शन नॉन बेलेबल अट्रैक्ट होती हैं तो वो ऐड हो जाएंगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो भाइयों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को कानून की जानकारी हो और इससे फ़ायदा लोगों को मिले। हमें उम्मीद है कि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। भाइयों दोस्तों, अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे।